स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। और इस शो में हम आपको देंगे दिन भर का पूरा ब्यौरा। बाजार में किस तरह का मोमेंटम था ये हम आपको बताएंगे। अहम 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 खबरें कौन कौन सी आई दिन भर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अब कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार पर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको तैयारी करवाएंगे कल के बाजार की। हमारे साथ मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी शामिल होंगे और उन्हें वो आपको कुछ भरोसेमंद सलाह देंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो अपने सवाल आप हमें भेजिए। सवाल पूछने के लिए आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ट्विटर और फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं, उस पर भी आप अपने सवाल भेजिए। हैशटैग KKT स्पेस और अपना सवाल लिखिए। ये तरीका है सवाल पूछने का। इसके अलावा हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। जय पटेल जुड़ चुके हैं इन्वेस्टमेंटल सिक्योरिटी से और शर्मिला जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं sharmilajoshi.com से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले जय, आपसे राय लेना चाहेंगे बाजार पर। आज काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिन रहा मार्केट में, लेकिन फाइनली हमने देखा बाजार बंद होते होते निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और 19,720 पर हम बंद हुए। अब कल एक्सपायरी है तो आपसे समझना चाहेंगे कि कल के लिए अब कैसे तैयारी करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे, फिलहाल ट्रेड करने की सलाह देंगे या फिर इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए? सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग पूजा जी। आज के लिए हम थोड़ा इंटरेस्टिंग डे था बिकॉज मॉर्निंग में हम देखे तो काफी पुट राइटर्स ट्रैप हो गए थे। अराउंड 19,600 वाले पुट राइटर्स जो पोजीशन मोर देन 1.5 करोड़ जितनी थी वो थोड़ा ट्रैप हो गए थे। तो सुबह के जो फॉल आया था वहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। ऑल्सो 50 डे के मूविंग एवरेज पे करके ऑन अ डेली चार्ट बाजार ने वापस से सपोर्ट दिखाया 550 पर और उसके वहां से अपसाइड जो हमारे सामने आज दिख रहा है मोर देन 700 पॉइंट्स 19,700 के ऊपर क्लोज हुआ। सो अपने आप में एक काफी शॉर्ट कवरिंग का माहौल दिख जाता है। बाजार में जो बुलिशनेस थी वो दिख गई। जो शॉर्ट करके बैठे थे वो काफी ट्रैप हो गए। यूएस मार्केट का जो इम्पोर्टेड हमें टेंशन लग रहा था वो कम होता हुआ दिख रहा है। और कल के दिन की बात करें तो कल के दिन में मुझे काफी बुलिशनेस दिख रही है बाजार में। पहला जो लेवल होगा 15 डे के चार्ट पर हम देखें तो 19,770 तक का हम एक रेजिस्टेंस गिन सकते बाजार में आते हुए। उसके बाद वापिस से अगर वो क्रॉस कर पाया तो ठीक है, वरना उसके वहां से रिट्रेसमेंट वापिस से आ सकता है। और कल के दिन में जो रेंज है 19,800 टू 19,650 के बीच में मुझे लग रहा है रेंज आ सकती है। और वहां पर एक कोई भी डीप आए तो वहां पर बुलिश कॉल लेने की सलाह रहेगी। और ऊपर 800 के ऊपर अगर कुछ भी आए तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दिख सकेगी। तो कल के दिन के लिए ये सेटअप पॉसिबल है बिकॉज ओवरऑल मुझे बुलिशनेस ज्यादा दिख रही है बाजार में। तो कल के दिन के लिए ऊपर के लेवल से सेल करना, नीचे के लेवल से बाय करना, तो यही रेंज किल को प्ले करने की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है निफ्टी में। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। शर्मिला, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, ये सितंबर सीरीज तो हमने देखा बेहद ही कमजोर रही, ना कि सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों में हमने देखा कि सितंबर सीरीज ने निराश किया है। अब क्योंकि अब हम नई सीरीज को अप्रोच कर रहे हैं और काफ़ी बड़े इवेंट्स भी होंगे अक्टूबर में, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, फेस्टिव सीजन आ रहा है और उसके बाद पॉलिसी भी आएगी, आरबीआई की पॉलिसी भी होगी इस बीच, तो काफ़ी सारे इवेंट्स भी होने वाले हैं। ऐसे में कौन से स्टॉक्स, कौन से थीम पर आपकी नज़र होगी? तो जैसे कि आपने कहा कि अर्निंग सीजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो आई थिंक ऑब्वियसली जैसे अर्निंग्स निकलेंगे तो उन सेक्टर्स पर और उन स्टॉक्स पर नजर रहेगी। आई थिंक उनमें सबसे अहम शायद आईटी रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल संकेत बदले हैं, जिस तरह से आईटी के नतीजे आए हैं, यू नो हाउ प्राइसेस हैव मूव, तो वो एक इंटरेस्टिंग सेक्टर होगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर्स जहां पर इन्वेस्टर्स का ध्यान गया है, क्योंकि अर्निंग्स वहां पर इम्प्रूवमेंट दिखी है। सेक्टर्स लाइक बैंकिंग जहां पर एनपीएस इंप्रूव हुए हैं, जो पीएसयू बैंक्स खास करके जो हाल ही में वी बिगन टू सी कि एक फंडामेंटली भी अच्छा रीजन बन रहा है उनके बाइंग के लिए। तो यू विल सी द रिजल्ट्स की क्या सच में जो रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मेरे हिसाब से एक तरह से कहूँ तो मेरे हिसाब से फोकस अर्निंग सीजन पर रहेगा और उनमें ऐसे सेक्टर्स पर जिनमें काफी इन्वेस्टर्स की रुचि रहती है। ठीक है, बिल्कुल, तो अर्निंग सीजन पे फोकस रहेगा।
अगले सीरीज में, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। सवाल पूछने के लिए आपको सबसे पहले हमारे पेज को फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम पर, और कल की तैयारी के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपना सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करें, और आपके हर सवाल का जवाब हम आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप पे पूछने का तरीका है, सवाल पूछने का तरीका है, और इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर भी अपने सवाल पूछिए, हैशटैग KKT स्पेस, और अपना सवाल लिखकर हमें भेजिए। कोशिश हमारी यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं। पुणे से इफ्तिखार खान जी ने सवाल भेजा है, 2 सवाल हैं इनके। पहला है बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर 266 शेयर्स 537 पर इन्होंने लिया हुआ है इस स्टॉक का, और नुकसान में है क्योंकि अब ये स्टॉक 535 के पास कारोबार कर रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि स्टॉक में 6% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? जय, आपसे जानना चाहेंगे, बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये जो आज तेजी दिखी है, इसके बाद बने रहना चाहिए और तेजी की उम्मीद है, या फिर निकल जाए स्टॉक से? सो डेफिनेटली खान साहब से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि ये स्टॉक में बने रहिए, बट लॉन्ग टर्म ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको अवधि थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपने टॉप में एक्चुअली टॉप में लिया था ये स्टॉक 535 540 की रेंज में, जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ऊपर वाला था, उस टाइम पर आपने लिया था, तब से वो रिट्रेस कर रहा है निचले लेवल्स पे, और ऑल्सो लोअर है लोअर की लो की पैटर्न भी बना रहा है, तो ये स्टॉक में कंटिन्यूसली डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन आ सकती है। आज के दिन में जो राइज आया वो शायद से कैरी हो सकता है, बट 470 480 तक के लेवल्स तक ही सीमित रहेगा ये राइज। सो आप यही सलाह होगी कि थोड़ी लंबी अवधि के लिए स्टॉक को रखें, और ये लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। मोर देन 1000 रुपीज आने वाले सालों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक दे सकता है, जो पावर रिन्यूएबल एनर्जी का जब दौर आएगा, जब ये अच्छा सा सेलिंग चालू हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये इसका CAGR काफी अच्छा आपको मिल सकता है ओवर द इयर्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए, ये रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर, नुकसान में निकलने की कोशिश ना करें। दूसरा सवाल इनका था IRCTC पर 570 शेयर 769 पर इन्होंने लिया हुआ है। चार्ट्स पर हम देख पा रहे हैं काफी पहले की खरीद इनकी लग रही है, और थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ले ली थी। हालांकि स्टॉक ने 700 के पार जाने की कोशिश की थी हाल फिलहाल में, लेकिन ये लेवल्स नहीं दिखे। 769 के लेवल्स तो काफ़ी पहले के नज़र आ रहे हैं। शर्मिला, क्या सजेस्ट करेंगी आप? IRCTC में बने रहें, क्योंकि नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है, करीब 50,000 का नुकसान इनको स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो IRCTC के जो बिजनेसेस है उनमें उनकी एक मोनोपोली है, और जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि फिर से ट्रैवल और टूरिज्म अपनी पहले लेवल्स पे जा रहा है, तो जो उनके प्लान्स थे वो भी अदर देन जो उनके अभी के बिजनेसेस है व्हिच इज टिकटिंग, वाटर, फूड सर्व्ड ऑन रेलवेज, उसके उनके और भी एक्सपेंशन प्लान्स थे। वो मुझे लगता है वो धीरे-धीरे अभी अब हम सुनेंगे उनसे कि वो फिर से उनको रिवाइव करेंगे। तो अर्निंग्स मेरे हिसाब से ठीक-ठाक है। बिज़नेस में मोनोपोली है, तो मेरे हिसाब से अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि के निवेशक हैं, बने रहने की राय। थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन आपके लेवल्स जल्द ही दिखेंगे इस शेयर पर। मुंबई से दीपक कुमार जी का सवाल है EIL पर 1300 शेयर्स इन्होंने 151 पर लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, फिलहाल स्टॉक 145 पर, लेकिन इनके खरीद भाव से थोड़ा नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है, और शेयरों की संख्या भी काफ़ी है। 1300 शेयर्स लिए हुए हैं, इस वजह से नुकसान काफ़ी झेलना पड़ रहा है उन्हें स्टॉक में। जय, क्या सजेस्ट करेंगे EIL पर? तो EIL पर डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन की बात करें तो डेली चार्ट पर एक सपोर्ट लेके ये स्टॉक वापस से बाउंस बैक दे रहा है। ROC देखे तो ये स्टॉक का काफी पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है, और इंजीनियर्स इंडिया जब कंसोलिडेट हो रहा है, तो जब ज्यादा कंसोलिडेट होता है और मूव आता है, तो वो काफी अच्छा मूव देके जाता है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है एक बार 152 153 के टारगेट के ऊपर चला गया तो ये स्टॉक में 165 का लेवल दूसरा आ सकता है, तो बने रहने की बिल्कुल सलाह होगी। और ऐड करना हो तो भी ये स्टॉक को ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में पैटर्न अच्छा है और यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने की इसमें आसार ज्यादा है।
ठीक है, तो ये है सलाह EIL पर। अगला सवाल उत्तर प्रदेश से आया है फूल सिंह जी का। 2 सवाल हैं इनके भी, एक तो जियो फाइनेंशियल्स है और दूसरा गुजरात पीपावाव पे है। जियो फाइनेंशियल्स हाल फिलहाल की लिस्टिंग हुई थी इसकी और 515 शेयर्स इन्होंने 277 पर लिया हुआ है, वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, 227 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। इन्होंने भी थोड़ा ऊपरी लेवल पर यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, इस वजह से नुकसान भी काफ़ी झेलना पड़ रहा है शेयर पर। जियो फाइनेंशियल्स पर शर्मिला आप सजेस्ट करिए क्या करें? और मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हाल ही की लिस्टिंग है, इन द सेंस कि रिलायंस का जब उन्होंने उसको अपने से दे लिस्टेड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेपरेट प्लेयर। तो अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज जो है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में, उसको ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि अब थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी का बिजनेस डेफिनेटली वो प्राइसेस जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो प्राइस है वो आसानी से आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। गुजरात पीपावाव पर जय आप सजेस्ट करिए। 600 शेयर्स इन्होंने 103 पर लिया हुआ था, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की थी इन्होंने, तो 140 तक के भी लेवल्स देखे होंगे इस स्टॉक में, बट वहां से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी मुनाफे में है ये। क्या करें, थोड़ी और तेजी के लिए रुक सकते हैं या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं स्टॉक से? सर डेफिनेटली अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेम पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेके बैठा हुआ है। बट इफ आप उनको टेंशन लग रहा है तो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 120 का जो 100 डे की मूविंग एवरेज के वहां पर भी है, तो वो 120 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ये स्टॉक पे होल्ड करते रहिए और काफी अच्छा रिटर्न आगे भी ये स्टॉक में आ सकता है। ठीक है, तो यह है गुजरात पीपावाव पर अपनी राय। अभी फिलहाल बने रह सकते हैं स्टॉक में। आप दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, और अमेजॉन बहुत जल्द UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है। ग्राहक इसके जरिए 6 महीने तक अमेजॉन के सभी प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट EMI का लाभ भी ले सकते हैं। हमारे सहयोगी आस्था ने अमेजॉन पे इंडिया के होल टाइम डायरेक्टर विकास बंसल से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवा देते हैं। फेस्टिवल का सीजन शुरू हो चुका है और आगे भी आने वाला है, तो बताइए जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स है अमेजॉन की, उसके लिए बहुत सारी जनता वेट कर रही होती है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, क्या ऑफर्स के साथ, क्या ट्रेंड के साथ आप देख रहे हैं, क्या ऑफर्स लेकर आ रही है अमेजॉन? देखिए, ये जो त्यौहार है हमारा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये खुशियों का त्यौहार है। हम जुड़ना चाहते हैं हर एक इंडियन के साथ, कि हम उनके खुशियों के साथ जुड़ें और उनको बेस्ट ऑफर्स लाएं और उनके खुशियों के साथ हम बांटें। हमारे पास देखिए, अगर हम सोचें कि ट्रेंड्स इस दिवाली में काफ़ी अच्छा ट्रेंड्स हमारी स्टडी के हिसाब से, निल्सन की स्टडी के हिसाब से, कि ऐसा है कि ऑलमोस्ट 50% लोग और 1-2 में से 1 लोग कह रहे हैं कि वो इस साल ज़्यादा शॉपिंग करेंगे पिछले साल के मुकाबले। और दूसरा ये भी है कि ऑलमोस्ट 80% लोग बोल रहे हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे इस साल। और अमेज़ॉन हमारी स्टडी के हिसाब से एक बहुत ही कि प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो कहते हैं वो रहेगा। जैसे हम एग्जांपल दें, लार्ज अप्लाइंसेस या फ़ोन्स को ले लें, तो ऑलमोस्ट हमारी स्टडी के हिसाब से 50% लोग कह रहे हैं कि वो अमेज़ॉन से शॉपिंग करेंगे। तो हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि हम कस्टमर के साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी ऑफर्स के देखिए, हमने इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ अपनी पार्टनरशिप की है। इसके साथ में ऑलमोस्ट के ये मानिए 30 करोड़ कंज्यूमर्स को बैंक डिस्काउंट्स, बेस्ट डिस्काउंट्स मिलेंगे और ऑफर्स मिलेंगे इस फेस्टिवल सीजन में। और उसमें से ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए कस्टमर्स, 60 मिलियन और 6 करोड़ रुपए कस्टमर्स को ऑफर मिलेंगे। उसके अलावा नो कॉस्ट EMI ऑफर्स, बहुत कुछ एक्सचेंज ऑफर्स हम लेके आ रहे हैं। और हमारे एक अमेज़ॉन पे ICICI कार्ड में भी इस बार फेस्टिवल सीजन में और हर दिन भी ऐसा है कि 6 मंथ का ऑलमोस्ट नो कॉस्ट EMI ऑफर्स मिलेंगे। तो मैं दर्शकों को ये बोलूँगा कि तैयार हो जाइए और हमारे साथ आइए।
तो ये थे विकास बंसल, अमेजॉन पे इंडिया के होल टाइम डायरेक्टर, हमारे साथ खास बातचीत करते हुए। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी स्टॉक चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम दोनों ही एक्सपर्ट से समझेंगे उनके वीआईपी शेयर। शर्मिला, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। फंडामेंटल लिहाज से कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं इस वक्त? मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी कि अर्निंग सीजन है और उसमें बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। तो वही से पीएसयू बैंकिंग शेयर पीएनबी मुझे लगता है कि हाल ही में जिस तरह के इम्प्रूव नंबर्स हमने पीएनबी से देखे हैं और उसके साथ साथ एक इंटरेस्ट जैसे फिर से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आया है, एंड खास करके आई थिंक द मिड कैप पीएसयू बैंक्स, तो उसमें मुझे पीएनबी काफी अच्छा प्लेस लगता है एंड माय टारगेट्स वुड बी क्लोजर टू 100। ओके, तो पीएनबी में बने रहिए। सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने का अनुमान है। 100 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जय, आपका टॉप पिक्स कौन सी होंगी? तो मेरी दो टॉपिक्स रहेगी। जो पहला होगा वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है। हमने देखा तो थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, फिर अचानक से नीचे भारी मात्रा में गिरा और वहां पर डबल बॉटम का एक पैटर्न बना रहा है। तो दूसरी बार जब बॉटम बना है तो उससे ये रिट्रेसमेंट काफी अच्छा दिया, मोर देन 21% का 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड किया। सो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो 812 के भाव पर जो क्लोजिंग के अराउंड है तो वहां पर बाय करने की सलाह रहेगी। 869 का टारगेट होगा ये स्टॉक पर और 795 का यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक में काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है। और दूसरा जो है वो ब्रेकआउट स्टॉक है, मोमेंटम स्टॉक है, वो है पॉलीकैब इंडिया। आज के दिन में हमने देखा पॉलीकैब ने काफी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया। ओवरऑल आरओसी, आरएसआई एंड ऑल्सो एमएसीडी उसके वहां पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है ये स्टॉक पर। 5 डे की छोटी सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक बुलिश व्यू रहेगा। बाय करने की सलाह होगी। 560 के टारगेट रहेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस 5210 के लगा के हम ये से चल सकते हैं। 5355 का भाव है क्लोजिंग में। ओके, ठीक है। तो ये हैं कुछ कॉल्स, फंडामेंटल लिहाज से अच्छे नज़र आ रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट शेयर के तौर पर आप यहाँ नज़र रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें राकेश जी ने भेजा है हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ही। टाटा पावर 600 शेयर्स 240 पर इन्होंने लिए हुए हैं टाटा पावर के स्टॉक को। मौजूदा भाव टाटा पावर का देखें तो 259 के पास, 260 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अच्छे मुनाफे में भी हैं ये। शर्मिला, टाटा पावर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री कर ली थी, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। बट अभी भी बने रहना चाहिए टाटा पावर में या फिर मुनाफा लेके निकल जाए स्टॉक से? रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस सेक्टर में एक स्टॉक मुझे पसंद है तो वो टाटा पावर रहेगा। अगर आप एक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखें तो वो उनके पास है। आगे चलकर प्लान्स अदर देन जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, दे आल्सो स्पोकन अबाउट ईवी बैटरीज और रिन्यूएबल स्पेस में अपना प्रेजेंस बढ़ाने की बात और वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात उन्होंने की है। तो एक लॉन्ग टर्म अगर आप नजरिया रखें तो मुझे लगता है कि टाटा पावर काफी एक ये लेवल पर भी अट्रैक्टिव स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो टाटा पावर पर बने रहने की राय आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं सूरत से अनुज जी का। इनके पास पीएनबी गिल्ड्स है 900 शेयर्स 80 रुपए के भाव पर इन्होंने पीएनबी गिल्ड्स के लिए हुए थे। और इस स्टॉक में हमने देखा था जब इंडियन बॉन्ड मार्केट्स की खबर आई थी जेपी मॉर्गन इंडेक्स में जुड़ने की, तब से स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ हमारे ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस स्तर पर भी यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की है। इन्होंने भी 80 रुपए के आसपास एंट्री ली है और नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि 900 शेयर्स इन्होंने ले लिए थे स्टॉक के पीएनबी गिल्ड्स के। क्या सजेस्ट करेंगे आप जय? पीएनबी गिल्ड्स बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाए? और अपसाइड देख रहे हैं स्टॉक में? सो डेफिनेटली शायद से उन्होंने जब न्यूज आउट हुआ था जेपी मॉर्गन का बॉन्ड इंडाइसिस में इंडिया का इंक्लूजन का, तो उस टाइम बहुत शायद से लिए होंगे। तो मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली बाय में रखने की कैंडिडेट है, बिकॉज हम वीकली और मंथली चार्ट पर थोड़ा लंबा होराइजन के साथ रहे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर।
जो कंप्लीशन उसका हो रहा है 90 के अराउंड के लेवल्स पर, तो यहाँ से भी मुझे 10 पॉइंट का अपसाइड दिख रहा है ये स्टॉक में, सॉरी गिल्ड्स में। सो यहाँ पर बने रहने की बिल्कुल सलाह रहेगी। थोड़ा स्टॉप लॉस आप रख सकते हो इफ किसी को स्टॉप लॉस रखने की आदत हो तो 75 के अराउंड यहाँ पर रख के चल सकते हो, जो अच्छा भी है। और 90 का अराउंड टारगेट रख सकते हो, और इफ 90 क्रॉस हो जाए तो बिल्कुल ये ब्रेकआउट क्रिएट हो जाएगा, तो अपसाइड के लेवल्स में 98 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो काइंडली कीप होल्डिंग दिस स्टॉक, स्टॉप लॉस रख के चलिए, और टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं लग रही मुझे। ठीक है, तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से अपसाइड दिख रहा है चार्ट्स पर, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा इस शेयर पर। जय, शर्मिला जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। एक और जानकारी आपको दे देते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बताएंगी कि कल के बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल हमारी नज़र रहने वाली है यूएस के जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। कल निफ्टी और निफ्टी बैंक की एफएनओ एक्सपायरी होने जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, बजाज होल्डिंग्स और महाराष्ट्र स्कूटर्स भी इसमें रहेंगे। ये दोनों ही कंपनीज़ को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा अगर हम देखें, अपार इंडस्ट्रीज़ पर भी फोकस करेगा। बोर्ड मीट होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। एक्सेंचर के नंबर्स आने वाले हैं और इसी के चलते सारे ही आईटी स्टॉक्स हमारे रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा BMW भी अपनी इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है इंडिया में, तो डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में फोकस करेंगे हम कुछ त्योहारों पर। गणेश विसर्जन होने जा रहा है कल, और उसी के साथ ईद मिलाद भी सेलिब्रेट होने वाला है। राज जी, ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।